जंगल में आज नए साल की जश्न मनाए जाने वाली थी। जंगल के सभी पक्षी एक दूसरे के घर पर जाकर नए साल की बधाइयाँ दे रहे थे। प्यारी चिड़िया भी अपने पति पवन चिड़े के साथ कबूतर के घर पर जाती है, जहाँ वह बधाइयाँ देती है। उसके बाद वह मिट्ठुओं के घर पर जाती है, बधाइयाँ देती है और फिर कौवे और कौवी के घर पर भी जाती है। जंगल में एक बहुत ही बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज की गई थी, जो राज कबूतर और रानी कबूतरनी ने रखा था। राज कबूतर और रानी कबूतरनी जंगल के सभी पक्षियों को आज की पार्टी में इनवाइट करने के लिए जाने वाले थे। रानी कबूतरनी घर के बाहर बैठी अपनी बेटी के साथ राज कबूतर के तैयार होकर बाहर आने का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सा चील आ जाता है, जो रानी कबूतरनी के आंखों के सामने उसकी बेटी को अपने पंजों में दबाकर उड़ा ले जाता है। रानी कबूतरनी चिल्लाती हुई चील के पीछे पीछे उड़ती है। कबूतर घर के अंदर था, यह सब सुन नहीं पाता। रानी कबूतरनी की आवाज चिड़िया के कानों तक पहुंचती है। चील कबूतरनी के बच्चे को लिए चिड़िया के घर के पास से गुजर रहा था। कबूतरनी बेहोश होकर गिर जाती है, पर चिड़िया के कानों ने तो सुन लिया था चील और कबूतरनी की बेटी की आवाज। चिड़िया उड़ती हुई चील का पीछा करती है। छुप छुपा कर वह चील की गुफा में पहुंच जाती है। चील ने कबूतर की बेटी को सामने ही रखा हुआ था। चील अपनी पत्नी से कहता है, पत्नी चील, जल्दी से पानी गर्म करो और इस कबूतरनी को उस गर्म पानी के अंदर डाल देना। इसके सारे पंख झड़ जाएंगे। मैं अभी मिर्च और मसाला लेकर आता हूँ मार्केट से। बहुत मुश्किल से पकड़ा है इसे, देखना कहीं इधर उधर ना चली जाए। बिल्कुल चीलपति जी, बिल्कुल, बहुत स्वादिष्ट लग रही है ये तो। मैं इसका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। आप जाओ, जाकर मसाले ले आओ। इस तरह से कहने के बाद चील वहाँ से निकल जाता है और पत्नी चील पानी गर्म करने के लिए चूल्हा जलाना शुरू कर देती है। कबूतरनी की बेटी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। वह इस गुफा से बाहर निकलकर जाना चाहती थी, पर उसे मौका नहीं मिल रहा था। और इधर प्यारी चिड़िया भी मौके की तलाश में थी कि कैसे वो कबूतरनी की बच्ची को बचाए। वहीं दूसरी तरफ रानी कबूतरनी राज कबूतर के पास जाकर अपनी बेटी के बारे में हर एक बात बताती है। दोनों ही फूट फूट कर रोने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया को मौका मिल जाता है और चील को भी गए काफी वक्त हो चुका था। प्यारी चिड़िया डर जाती है। उसे कुछ भी करके कबूतर की बेटी को अभी ही बचाना होगा। यही सोचकर वह कबूतर की बेटी के पास जाती है। पत्नी चील तो अपने काम में थोड़ी बिजी सी हो गई थी। प्यारी चिड़िया कबूतर की बेटी को लेकर वहाँ से उड़ान लगाते हुए जल्दी जल्दी जंगल पार करना शुरू कर देती है। चील की पत्नी जब पीछे मुड़कर देखती है तो कहीं पर भी कबूतर की बच्ची नहीं थी। वो इधर उधर गुफा में और गुफा के बाहर आकर भी देखती है, पर कहीं पर भी कबूतर की बच्ची दिखाई नहीं देती। तभी वहाँ पर चीलपति भी आ जाता है। यहाँ बाहर क्या कर रही हो? उस कबूतरनी की बच्ची को पकाया कि नहीं तुमने? माफ करो पति चील जी, न जाने वो कबूतरनी की बच्ची कहाँ उड़ गई। मैं तो पानी गर्म ही कर रही थी, इधर उधर सारी जगह देखा, पर वो कहीं पर भी दिखाई नहीं दी। लगता है वो उड़कर फरार हो गई। एक नंबर की बेवकूफ हो तुम। कुछ भी काम करने लगती हो तो बिल्कुल किसी भी चीज पर ध्यान नहीं देती। बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाया था मैंने। खाओ वही सड़े गले फल। वही है तुम्हारी किस्मत में। तुम्हारी वजह से अच्छा खासा भोजन मेरे नसीब नहीं आया। इस तरह से चील अपनी पत्नी चील को चिल्लाना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ प्यारी चिड़िया कबूतरनी की बेटी को बचाकर कबूतर और कबूतरनी को दे देती है। दोनों कबूतर और कबूतरनी बहुत खुश हो जाते हैं अपनी बेटी को सही सलामत पाकर, और चिड़िया का धन्यवाद भी करते हैं। आज चिड़िया की वजह से, सिर्फ चिड़िया की वजह से ही मुझे ये नया साल सेलिब्रेट करने का दिल कर रहा है। मेरी बेटी बिल्कुल सही सलामत है। हमने सोचा था कि हम ये नया साल नहीं मनाएंगे, पर अब जरूर मनाएंगे। हमारी बेटी तो सही सलामत आ गई। मैं अपनी बेटी के पास हूँ। तुम जाओ
जाकर जंगल के सभी पक्षियों को आमंत्रण दो। हमारे घर पर बहुत बड़ी पार्टी करेंगे। नए साल की पार्टी हमारे ही घर पर होगी। जैसा पहले सोचा था बिल्कुल वैसा ही। कबूतर भी अपनी बेटी को सही सलामत देख बहुत खुश था। कबूतर उड़ान लगाता हुआ सबसे पहले पवन चिड़े के घर पर जाता है, जहाँ वो प्यारी चिड़िया की बहुत तारीफ करता है और प्यारी चिड़िया ने जिस तरह उसकी बेटी को बचाया उसके बारे में पवन को बताता है। चिड़िया, शायद तुम्हें मालूम भी नहीं कि तुमने कितना बड़ा एहसान किया है हमारे ऊपर। आज अगर हमारी बेटी सही सलामत ना होती तो हम ये सेलिब्रेशन भी नहीं करते। ये सेलिब्रेशन तो दूर, हम जिंदगी में कोई खुशी नहीं मना पाते। हमारी सारी खुशियाँ तो हमारी बेटी में ही बसती हैं। अरे कबूतर भैया, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? इसमें एहसान वाली कोई बात नहीं। मैंने पहले भी आपसे कहा, अगर मेरी जगह पर कोई और भी होता तो वो भी ऐसा ही करता। प्यारी चिड़िया, तुम्हारे जैसा दिल तो किसी का भी नहीं होता। तुमने जिस तरह से हिम्मत दिखाया शायद ही कोई दिखाता। खैर, अब छोड़ो ये सब बातें। आज हमारे घर पर नए साल की बहुत बड़ी पार्टी रखी है मैंने। तुम दोनों आमंत्रित हो। तुम दोनों को जरूर 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 आना है। मिठू और कव्वे को भी आमंत्रण देना है मुझे, इसलिए अभी तो मुझे जाना होगा, पर तुम दोनों जरूर आना। इस तरह से कहने के बाद कबूतर वहाँ से चला जाता है मिठू के घर पर और दोनों पति पत्नी को भी आज रात की पार्टी के लिए इनवाइट कर देता है। और फिर वह गब्बू कव्वे और गिन्नी कव्वी के घर पर जाता है रात की पार्टी के लिए इनवाइट करने। कबूतर ने सभी को इनविटेशन दे दिया था। अब कबूतर डेकोरेशन में लग जाता है और एक बड़ा सा केक भी मंगवाता है। रात का वक्त हो जाता है। कबूतर पार्टी वाली जगह को बहुत ही अच्छी तरह से डेकोरेट किया हुआ था। बहुत ही ग्रैंड तरीके से वो नया साल सेलिब्रेट करता है। कबूतर की बेटी सही सलामत घर वापस आ गई थी। यह तो कबूतर और कबूतरी के लिए आज के दिन पे चांद लगा रहा था। इससे उनकी खुशी और दुगनी हो रही थी। रात का वक्त होता देख सभी पक्षी उनके घर पर एक एक करके आ जाते हैं। सभी मिलकर एक साथ ग्रैंड तरीके से नया साल सेलिब्रेट करते हैं और एक दूसरे के साथ खुशियां मनाते हैं। कबूतर ने तो बहुत ग्रैंड तरीके से पार्टी रखी थी नए साल की। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इतनी बड़ी पार्टी रखेगा कबूतर। हर बार तो छोटी मोटी पार्टी में ही निपटा देता है। लगता है वो इस बार कुछ ज्यादा ही खुश था। पवन जी, और खुश हो भी क्यों ना, उसकी बेटी सही सलामत घर वापस आ गई। उसकी सारी खुशियाँ तो उसके बच्चे में ही बसती है, तो क्यों ना करे ग्रैंड पार्टी। और अब तो आप भी पापा बनने वाले हैं। आपको भी अपनी बेटी के लिए इसी तरह से पार्टी रखनी होगी, जिससे आपकी बेटी भी बहुत खुश हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर जरूर करूँगा मैं भी। जब हमारी बेटी या बेटा इस दुनिया में आ जाएंगे तब मैं भी इसी तरह से ग्रैंड पार्टी करूँगा। जो भी मेरी बेटी कहेगी वही होगा। बस अब तुम्हारे अंडों के आने की देर है। अंडे आ जाने के तो कुछ महीने बाद ही अंडे से बच्चा भी सही सलामत आ जाएगा और हमारे भी घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आ जाएगा। इस तरह से पवन चिड़ा और प्यारी चिड़िया आपस में बातें कर रही थी। कबूतर के घर की ग्रैंड पार्टी तो नए साल की खत्म हो चुकी थी, पर चिड़िया के घर की खुशी आने वाली थी। चिड़िया गर्भवती थी। कुछ महीने गुजर जाने के बाद चिड़िया 2 अंडे को जन्म दे दी है। दोनों अंडे की दोनों पति पत्नी बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं। दोनों अंडों की बहुत अच्छी तरह से सिकाई भी हो रही थी। कुछ महीने गुजरे ही थे कि उनके अंडे फूट जाते हैं। एक अंडे से बेटी चिड़िया और दूसरे अंडे से बेटे चिड़े का जन्म होता है। बेटा चिड़ा तो अपने पापा की तरह ही दिख रहा था और बेटी चिड़िया तो बहुत खूबसूरत थी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। नैन नक्श सब बिल्कुल उसकी माँ की तरह ही थी। प्यारी चिड़िया और पवन चिड़ा अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। उनके नए साल का गिफ्ट तो यही था और उनका सेलिब्रेशन अब शुरू होता है। प्यारे दोस्तों, तो कैसी लगी आपको आज की कहानी? कमेंट में जरूर बताना। और आपको कौन सा पार्ट सबसे बेस्ट लगा इस कहानी का, कमेंट में जरूर बता जाना। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका धन्यवाद।